कल ईरान के साथ दोहा में मीटिंग शेड्यूल है। मीटिंग की दरखास्त ईरान की जानिब से की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। कतर में अमरीकी तकनीकी टीम से मुलाकात का इरादा नहीं। कतर से मामूल की मुशावरत जारी है। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। तारीख और मकाम पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। अमेरिका से हालिया मुआहिदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं मुआहिदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स पर आयत पाबंदियां खत्म हो गईं। आयतुल्लाह अली खामनाई के ऐलान के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं जौहरी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए मंगल को चीन जाएंगे। सऊदी वजीर खारजा चीनी हम मनसब की दावत पर 2 दिन के दौरे पर चीन जा रहे हैं। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमार्च दिया गया। पाकिस्तानी सफीर उबैदुर रहमान निजामानी ने भी अफगान वजारत खारजा को इसी नौयत का डिमार्च पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है डिमार्च इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले में अफगान शहरी मुलव्वस है। हमला साबित करता है कि अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। केपी बलोचिस्तान कराची रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयां। 29 खारजी जहन्नुम वासिल। वजीर इत्तलात अता तारर ने बताया इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जबाल मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए। फजाई हमलों में पख्तिया, पख्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के वर्जन नज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान वाज़े कर चुका है वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कल सेमिनार में हम दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। आलमी कवानीन के तहत सिंताज मुआहिदे को भारत खत्म नहीं कर सकता। सिंताज मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी भी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। इंसानी प्लेसेंटा की फरोख्त की तहकीकात में इंसानी आज़ा वियतनाम मुंतकिल करने का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA शहजाद नदीम कहते हैं इंसानी प्लेसेंटा से कोलेजन शॉट और जल्द की गोलियां बनाई जाती थी। मुल्जिमान इंसानी आज़ा को पैकिंग के बाद वियतनाम मुंतकिल करते थे। मजबूत नेटवर्क है जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं। हमने इस्लामाबाद में 2 मकामात लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में छापे मारे। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कैसे मिल रहा है? इतना प्रोटोकॉल तो वजीर आजम का भी नहीं। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और एक मुल्जिमा के पीछे 20 गाड़ियां क्यों हैं? कामा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी के चेयरमैन सैफुल आबरो का कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा ये खातून तो पूरी पार्लियामेंट से बड़ी है। जब गिरफ्तार हुई थी तो पार्लियामेंट में भी आधा ज़िलज़िला आया था। आप ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा उसके पीछे कौन है। DIG साउथ सैयद अली रजा ने कमेटी इजलास में ब्रीफिंग दी। और 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराजात लगा दिए। वकील सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का कहना था अपील सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर करेंगे।
हालिया कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। ओमान में साबिक अमेरिकी सफीर रिचर्ड शर्मर कहते हैं, पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है मंगल को दोहा में मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। ईरान ने बहरेन को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सुप्रीम लीडर के आला बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है, बहरेन अपनी हद में रहे, अपनी किस्मत से न खेले और ईरान को सख्त फैसले लेने पर मजबूर न करे। अगर इश्तिआल अंगेजी की गई तो तेहरान मुल्क पर ज्यादा से ताकत से हमला करेगा। बहरेन को सबसे ज्यादा वाशिंगटन से ताउन करने वाली खलीजी रियासत करार दिया। ईरान के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया। वाशिंगटन फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया, ताजा हमलों में हिजबुल्लाह का जेर जमीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने एक्स पर बयान में दावा किया, सिक्योरिटी जोन में मजदल के इलाके में हिजबुल्लाह का जेर जमीन मरकज ईरानी हुकूमत की फराहम करदा टेक्नोलॉजी और मुहारत की मदद से तामीर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने पीटीआई की उबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। पीटीआई उबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। कराची की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए शहर के लिए बजट में 100 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की। 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, रोजगार के नए मौके पैदा करना सिंध हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली का अहम सुतून है, लेकिन कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट मंजूरी के लिए कानून साज असेंबली में पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए। सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तरक्याती इदाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई और आबी वसाइल के लिए 3 अरब और मवासलात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक मैच की फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी। बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला। PSL 12 का बजट भी मंजूर कर लिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैकेनिक्स मशीन लगाने का फैसला। गोल प्लाजा में आग हादसाती थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। दुकानदार नेमतुल्लाह और उनका 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गोल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुल्जिमान नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को मफरूर करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई, बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गोल प्लाजा के अंदर फंसे रहे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बाईस अवामी तक़रीबात मनसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया।
रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से अब तक 1300 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। वेनेजुएला में जलजले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 अफराद अब भी लापता। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2300 रुपए कम होकर 4,28,936 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $23 कमी से $4,065 पर आ गया। फी तोला चांदी 69 रुपए कमी से 6,324 रुपए की हो गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम कल पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के मद्दे मुकाबले आएगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को मुकाबला होगा। और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अदाकार शकील ने अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत मुताबिद टीवी ड्रामों में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए। फन अदाकारी के लिए खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था।